हेलो साथियों, नमस्कार। मैं लेके आया हूँ शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। चलो हम अपनी प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास कोई भी नई नोटिफिकेशन मिल सके। चलो साथियों, अपने प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्न में से कौन सा किशोर अधिगमकर्ता के नैतिक विकास से संबंधित नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है परिवार, दूसरा विद्यालय, तीसरा शारीरिक संरचना, चौथा सिनेमा एवं पुस्तकें। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना नैतिक विकास से संबंधित नहीं है। चलो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक हैं परिवार, विद्यालय, आयु व लिंग, आनुवांशिकता। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? आनुवांशिकता। संज्ञानात्मक विकास आनुवांशिकता से संबंधित है। चलो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनका अच्छी प्रकार से अध्ययन करना। चलो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर अवस्था बड़े दबाव एवं तनाव तथा तूफान व संघर्ष की अवस्था है, यह किसने कहा था? कॉल ने, दूसरा है विलियम मैकडूगल ने, तीसरा स्टैनले हॉल ने, चौथा ब्रिक्सन ने। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और हर बार परीक्षा में आता है। इसका सही आंसर होगा स्टैनले हॉल। चलो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको भी इनके आंसर आते हैं तो आप अपने कॉपी में लिख के रखें और नोट कमेंट बॉक्स में मुझे भेज देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास परिणाम है आर्थिक कारकों का, वंशगति व वातावरणीय कारकों का, धार्मिक कारकों का, अभिप्रेरण कारकों का। तो साथ इसका सही आंसर क्या होगा? वंशानुगति एवं वातावरणीय कारकों का। मानव विकास पर इनका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। चलो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर एक छोटे बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी है तो दूसरा छोटा बालक उसे रोटी देने के पक्ष में नहीं होगा, लेकिन एक किशोर उस बालक की छोटी आयु को ध्यान में रखकर दूसरी रोटी देने को सहमत हो जाएगा, तो यह किशोर का कौन सा व्यवहार है? पहला ऑप्शन है अच्छा व्यवहार, दूसरा दयालुता, तीसरा नैतिक विकास, चौथा करुणा। तो इसका सही आंसर होगा क्या साथियों? नैतिक विकास। ये किशोर अवस्था में नैतिक विकास है, इसी कारण वो अपनी रोटी छोटे बच्चे को दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आनंद आ रहा है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किशोर अवस्था के विकासात्मक कार्यों में नहीं आता? पहला ऑप्शन है स्थूल या सूक्ष्म कार्य व्यापार हेतु सभी तरीकों के आवश्यक संपत्तियों का विकास होना। दूसरा है अपनी एक अलग पहचान बनाने की ओर बढ़ना। तीसरा है अधिक निर्भरता की ओर उचित कदम बढ़ाना। चौथा वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों और मूल्यों के प्रति अस्थायी भाव विकसित होना। तो इसमें किशोर अवस्था कौन सी विशेषता नहीं है? ये साथियों चौथा ऑप्शन इसका, यानी वस्तुओं, व्यक्ति, स्थान और मूल्यों का अस्थायी भाव विकसित नहीं, ये किशोर अवस्था की विकासात्मक विशेषता नहीं है। चलो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किशोरों से परिपक्व व्यवहार की समाज की प्रत्याशा से किशोरों के ले जाते हैं, यानी समाज की जो किशोर प्रति प्रत्याशा है वो किशोरों को किस ओर ले जाती है? हीन भावना का विकास, उच्च भावना का विकास, समूह की सोच का विकास, सामाजिक एकता का विकास। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? नैतिक भावना का विकास, नैतिक या हीन भावना का विकास। इसके कारण किशोरों में हीन भावना का विकास हो जाता है। चलो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है जबकि किशोरों में विकसित हो जाती हैं संवेगात्मक सचेतना, सामुदायिक भावना, सामाजिक सचेतना, पारिवारिक सोच। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों?
सामाजिक संरचना यानी सामाजिक सचेतना। किशोरों में सामाजिक सचेतना विकसित हो जाती है, इसी कारण वह दुखी रहता है। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसी समस्याओं की अवधि कहा जाता है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किशोरावस्था। किशोरावस्था समस्याओं की अवधि है। स्टैनले हॉल ने इसके बारे में कथन भी कहा था ना कि किशोरावस्था तनाव व तूफान की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किसने लिखा है व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वह किशोरावस्था से गुजरता है? किशोरावस्था के बारे में यह कथन किसका है? स्किनर, हल, टॉलमैन या स्टैनले हॉल? साथियों अगर आपको इनके उत्तर आते हैं तो उत्तर एक बार लिख के कमेंट बॉक्स में बता दें। इसका सही उत्तर होगा स्टैनले हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, तो आप भी तुरंत जुड़े और आगे से आगे इसका प्रचार प्रसार करें। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिकता के विकास का निश्चित और सार्वभौमिक स्तर नहीं है? पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर, पश्च नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर? तो इसका साथ ही सही आंसर क्या होगा? पश्च नैतिक स्तर। ये सार्वभौमिक स्तर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित हैं? गिलफोर्ड, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और थॉर्नडाइक। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आरपीएस स्कूल लेक्चरर भर्ती 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? कोहलबर्ग। सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था कोहलबर्ग से संबंधित है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर बना रहता है 4 से 10 वर्ष तक, 10 से 13 वर्ष तक, 12 से 15 वर्ष तक या 16 से प्रौढ़ावस्था तक। तो इसका साथ ही सही आंसर क्या होगा? 10 से 13 वर्ष तक ये परंपरागत नैतिक स्तर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है? प्राक रूढ़िगत, पूर्व सक्रियात्मक, रूढ़िगत या पश्च रूढ़िगत? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ये अपने कोहलबर्ग के नैतिक का संबंधित नहीं है, ये जीन पियाजे के नैतिक का संबंधित है। वाइगोट्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी सीखने के लिए केंद्रीय होती है? असमीपता, दूसरा अनुकूलन, तीसरा आत्मसम्मान, चौथा है संस्कृति या भाषा। तो वाइगोट्स्की ने सर्वाधिक बल किस पर दिया? संस्कृति और भाषा पर। तो इसका सही आंसर होगा संस्कृति या भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक सुने और एक बार में समझ नहीं आए तो दोबारा देख ले, आपके ये सारे प्रश्न और उत्तर अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाएंगे। दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, चौथा है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। अगर आपको साथियों इनके आंसर पता है तो अपने कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संवेदीगामक अवस्था। चलो साथियों, अपने क्वेश्चन की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।